सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग सुना रहे हैं जब मेघनाथ लक्ष्मण की बाण से मृतक हो रहा है, वीर गति को प्राप्त हो रहा है। वही उसके आगे का प्रसंग इस प्रकार क्या करके मरता है। रामानुज कहु राम कहु, हस कही छाड़ सी प्राण। रामानुज कहु राम कहु, हस कही छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, राम कहाँ है। बार बार राम नाम की रट लगाए, ऐसे प्राण को त्यागता, ऐसा कहकर प्राण अपने त्याग रहा है। और अंगद हनुमान कह रहे हैं तेरी माता धन्य है वीर, ऐसा वीर जो पैदा की है वह माता धन्य है। और यह कह रहे हैं हनुमान जी और अंगद जी यह कह रहे हैं जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा और मरते समय भी राम नाम का उच्चारण करके मरा है। इस प्रकार वह लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बिनु प्रयास रघुनाथ, जिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखी पुनियायो, बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखी पुनियायो, तासुमरन सुन सुर गंधर्वा। चढ़ी विमान आए नभ सरवा, बरस सुमन गंध भी बजा वहीं। श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, जय अनंत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। तब उसको हनुमान जी बिना किसी परिश्रम के उठा के लंका के मुख्य द्वार पे रखाते हैं। वहां रख के हनुमान जी लौट आते हैं। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व तासुमरन सुन सुर गंधर्वा। चढ़ विमान आए नभ सरवा, तासुमरन सुन सुर गंधर्वा। चढ़ विमान आए नभ सरवा। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आते हैं। बरस मन धुंध भी बजामई, बरस मन धुंध भी बजामई। श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। इस प्रकार देवता लोग पुष्प की बरसात कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का गुणगान कर रहे हैं। हे अनंत, हे लक्ष्मण जी आपकी जय हो। हे जगदाधार शेष जी आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। महान विपत्ति से आप उभार दिए हैं, महान विपत्ति से उद्धार किए हैं। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए। लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए, स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए। लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुतबध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो परहु महि तबहि। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं जस कंधर पोछा। देवता और सिद्ध
स्तुति करके वापस चले जाते हैं। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आते हैं, वहां आते हैं जहां प्रभु विराजमान हैं। रावण ने जो ही पुत्र के वध होने का समाचार रावण पाता है, सुत वध सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयो पर्यो महि तबहि। वह पुत्र वध का समाचार सुनकर मूर्छित हो जाता है, पृथ्वी पर गिर पड़ता है असहाय की तरह। उधर कुंभकर्ण मरा, उसकी भुजाएं कटी, ऐसे व्याकुल हुआ था जैसे उसकी पूरी भुजाएं एक साथ कट गई हैं। और मेघनाद के वध का समाचार सुनता है, एकदम निर्जीव हो जाता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए निर्जीव की तरह हो जाता है, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। मंदोदरी रुदन कर भारी, पुरताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। और मंदोदरी की ऐसी गति हो रही क्योंकि उसके पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रतापी मेघनाद ही था, सबसे बड़ा आज्ञाकारी भी था। मंदोदरी अपना छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार के, और भी उसके बहुत से पुत्र मारे गए थे, पर इतना दुख उसको कभी नहीं हुआ था जितना मेघनाद के मरने पर, मेघनाद की मृत्यु के बाद मंदोदरी विलाप कर रही है। नगर के लोग सब व्याकुल हो गए हैं, पूरे नगर में हाहाकार, पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच गया है। चारों तरफ पूरी लंका नगरी शोक में डूब गई, क्योंकि मेघनाद ऐसा ही योद्धा था। वह लंका का घमंड था, रावण का घमंड था मेघनाद। तब 10 कंठ विविध विधि समझाए सब नार, तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नार। नश्वर रूप जगत सब देखम हृदय विचार, नश्वर रूप जगत सब देखम हृदय विचार। इस प्रकार रावण का अहंकार चूर चूर होके एकदम नष्ट हो जा रहा है, उसकी आवाज बदल गई, उसकी भाषा बदल जाती है। और वह सांत्वना इतना वीर प्रतापी रावण, इतना प्रतापी रावण अब सांत्वना दे रहा है। स्त्रियों को अनेकों प्रकार से वह ढांढस बना के समझाता है, सारा जगत नश्वर है, इस प्रकार का उपदेश दे रहा है। इसके पहले तो वह अहंकार में मस्त था। तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जया चरहि ते नर घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जया चरहि ते नर घनेरे। इसके पहले रावण उनको तपस्वी ही कहता था। वह तपस्वी इतना अहंकार में मस्त था, वह तपस्वी मेरा जिसको कुछ नहीं समझता था, धीरे धीरे करके उसका सर्वनाश होता चला जा रहा है। प्रतिदिन उसके एक महाप्रतापी योद्धा मारे जा रहे हैं। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया है, समस्त स्त्रियों को ज्ञान का उपदेश देता है। अब तो पुरुष नाम मात्र बचे हुए हैं, स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, पुरुष तो सब मारे, लगभग सब मारे जा चुके, कुछ ही बचे हुए हैं। तब उनको रावण ज्ञान का उपदेश देता है। वह स्वयं तो नीच है, तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। स्वयं तो नीचता का कर्म कर रहा है
और उपदेश इतने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहा है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को सभी उपदेश देते हैं, दूसरों को उपदेश देने में सब निपुण हो जाते हैं, सब अच्छे अच्छे ज्ञान बताते हैं। पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। निशासिरा निभयउ भिन सारा, निशासिरा निभयउ भिन सारा। लगे भालु कपिचारि हूँ द्वारा। सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सो बही बर जाऊं पराई, संजुग विमुख भये न भलाई। निज भुज बल मैं पैरु बढ़ावा, देहूं उतरु जोरी चढ़ियावा। इस प्रकार यह सब करते करते रात बीत जाती है, सवेरा हो जाता है। उधर सुबह होते ही रीछ बानर फिर चारों तरफ से, चारों दरवाजों पर, चारों मुख्य द्वार पे रीछ बानर आके डेरा डाल देते हैं। योद्धाओं को बुलाकर तब दशकंधा रावण कह रहा है, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। इस प्रकार सबको ढाढ़स बना रहा है और सबके बल की, धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है रावण। जिसका मन डगमगा रहा हो, अच्छा है वह अभी यहाँ से भाग जाए। युद्ध में जाकर पीठ दिखाने वाले, भागने वालों की भलाई नहीं होगी। इस प्रकार वह स्वयं ललकारने लगता है। सो वही बर जाऊं पराई, संजुग विमुख भये भये न भलाई। संजुग विमुख भये न भलाई। जो युद्ध में जाकर और पीठ दिखाएगा, वहां से भागने की इच्छा जाहिर करेगा, उसका वध मेरे द्वारा होगा। इस प्रकार सबको समझा रहा है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, हे सैनिकों, हे योद्धाओं सुनो, मैंने अपने भुजाओं के बल पर बैर मोल लिया था। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने से ही उत्तर दूंगा। इस प्रकार स्वयं अब लड़ने को, रावण लड़ने को तैयार हो रहा है। अब इनको उत्तर मैं स्वयं दूंगा। अस्कहि मरुत बेग रथ साजा, अस्कहि मरुत बेग रथ साजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली। जनु जल के आंधी चली, असगुन यमित हई तही काला। असगुन यमित हई तही काला, गनैन भुज बल गर्भ विशाला। ऐसा कहकर रावण पवन के समान तेज चलने वाला रथ को सजवाता है। जो सबसे तेज चलने वाला रथ था उसको सजवाता है। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजवाता है। सब अतुलनीय बलवान जितने चुने चुने वीर योद्धा थे उनको तैयार करता है। उनका मनोबल नहीं गिरने दे रहा है। ऐसे बलवानों को ढूंढ ढूंढ के ज्ञानो काजल की आंधी चले युद्ध भूमि के लिए स्वयं निकल रहा है। असगुन यमित होहि तै काला, असगुन यमित होहि तै काला। गनैन भुज बल गर्भ विशाला। उस समय इतने अपशगुन हो रहे हैं, इतने अपशगुन हो रहे हैं। इतना बड़ा पंडित रावण, क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा है? सब कुछ जान गया। इतने अपशगुन हो रहे हैं, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व, अहंकार, अपनी भुजाओं के बल का, इतने बड़े बड़े योद्धा सब उसके मारे जा चुके हैं, पर अभी भी कहीं न कहीं उसका अहंकार अभी नष्ट नहीं हुआ है।
गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्व गनइन सगुन असुगुन श्रवहि आयुध हाथ ते। अति गर्व गनइन सगुन असुगुन श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरथ रथ ते बाज गज चे करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने। जन काल धूत उलोक बोलहि बचन परम भयावने। जन काल दूत उलोक बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह सगुण असगुण का विचार ही नहीं कर रहा है। अभी भी उसका अभी भी उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। पूर्ण अहंकार उसका नष्ट नहीं हुआ। हथियार उसके हाथों से अकारण गिर रहे हैं, फिर भी वह अपने मनोबल को नहीं गिरा रहा। योद्धा रथ से गिर पड़ रहे हैं, नाना प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। यह सब अपशगुन हो रहे हैं। श्यार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। श्यार गीध गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने। जनु काल धूत उलोक बोलहि बचन परम भयावने। बहुत अधिक कुत्ते भूख रहे हैं, कुत्ते बहुत ज्यादा संख्या में भूख रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। इस प्रकार इतने अपशगुन हो रहे हैं, पर उन पर विचार नहीं कर रहा है। करता भी क्या, रावण तो महायोद्धा था ही, और इतने सैनिक, इतने वीर योद्धा उसके मारे जा चुके, इतने वीर योद्धा मारे जा चुके। अब इतना युद्ध पहुंच गया है, इस सीमा तक पहुंच गया है। अगर युद्ध को विराम कर दे तो और लोग हंसी उपहास उड़ाएंगे, और उपहास उसकी हंसी का पात्र होगा। वही सोच के इतना बड़ा पंडित रावण अपने मनोबल को ऊंचा किया हो। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हुमन विश्राम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हुमन विश्राम। गौत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रथ है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ, सगुन और चित्त की शांति हो सकती है? ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग, अब रावण युद्ध में स्वयं अकेला लड़ेगा। कुछ सैनिकों को लेकर स्वयं अकेला रावण बचा है। बाकी सारे मेन मुख्य योद्धा उसके मारे जा चुके हैं। अपने सेना को लेकर, सेना की जो टुकड़ी है उसको लेकर अकेले युद्ध करेगा रावण। चलो निशाचर कटकु पारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की कुछ सेना बची हुई, जो सेना है उसके साथ जाती है लड़ने को। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।